मेरी बात सुनो, तुम दोनों में से कोई जानता है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का कोई और जरिया इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम इस बार हमने शैतान के पिकाचू को पकड़ लिया, यानी हमने तरक्की की। हाँ? बलून शायद जब गिरा था तब वो आजाद हो गया होगा। अब वो वहाँ पर खड़ा है। हाँ? पर ये चमक क्यों रहा है? शायद वो खेलना चाहता है। पिछली बार इसने हमें छोड़ा था। मुझे पता नहीं क्यों। पिकाचू और पिकाचू? ये क्या कह रहे हैं म्याऊ? ऊपर वाला पिकाचू कह रहा है तो हम दोबारा मिल रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं, ऊपर वाला पिकाचू शैतान के पिकाचू को जानता है। ये खुश नहीं है, कह रहा है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हमारी जगह है। इसने कहा हम यहाँ नए घर की तलाश और शांति से रहने आए हैं, पर तुम यहाँ इंसानों को ले आए हो और इंसान पोकेमोन से नफरत करते हैं, खासकर क्लोन पोकेमोन से। मैंने कभी क्लोन पोकेमोन नहीं देखा, वो कैसे होते होंगे? शैतान का पिकाचू भी नहीं जाना वो कैसे होंगे। चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। लगता है ये दोनों लड़ने वाले हैं। पिकाचू वर्सेस पिकाचू, वाह ये मुकाबला तो शानदार होगा। नहीं, लड़ना बेकार है। इस तरह लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम भी दूसरे पोकेमोन की तरह हो, न शक्तिशाली न कमजोर। ये तुम पिछली बार साबित कर चुके हो जब हम उन पोकेमोन से लड़ रहे थे जिनसे हमें बनाया गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उस फिल्म का सीक्वल है जो मैंने नहीं देखी। हमसे नाराज मत होना, हम तो बलून ठीक करने की दुकान ढूंढ रहे हैं। मैंने सबसे दूर और शांति से रहने के लिए जगह ढूंढी थी, पर इन इंसानों ने हमें दोबारा ढूंढ लिया। अब शायद हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम साइकिक हो, पर क्या हम पहले मिले हैं? ये कह रहा है कि इन्हें अपनी जमीन और अपने इरादों पर टिके रहना है, वरना इनका घर इनसे छीन लिया जाएगा। इन्हें लड़ना ही होगा। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है। मैं कहाँ फंस गया? पिकाचू ठीक कह रहा है, तुम पोकेमोन हम पोकेमोन के साथ क्यों लड़ रहे हो? हाँ, आज पूनम की रात है, चांद बहुत सुंदर है ना? चांद सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में जन्मे पोकेमोन आजादी से सूरज में घूम सकते हैं, पर हमें बनाया गया है। हम प्रतिच्छाया हैं, हम परछाई हैं। शायद हमें सूरज की रोशनी में नहीं रहना चाहिए, चांद की परछाई में रहना चाहिए। चांद रात को बहुत सुंदर दिखता है। ये कह रहा है कि इन्हें परछाई की तरह क्यों जीना पड़ रहा है। ये जगह सुंदर है, पर इस जगह के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक सुंदर दुनिया। तुम उस दुनिया को जानते हो है ना पिकाचू? तुम वहाँ पैदा हुए हो और वहाँ रहे हो, जहाँ मन करे वहाँ घूम सकते हो।
लेकिन हम जो हैं उसकी वजह से हम तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकते हैं। हम कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाएं, हम वहाँ के नहीं हो सकते। मैं ये दर्द समझती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मुझे दुनिया वालों ने हमेशा ठुकराया है, अलग रखा है, मानो जैसे दुनिया की नहीं हूँ। इसीलिए मुसीबत के लिए तैयार। और दुगनी मुसीबत, हम शैतानों को एक करते हैं, ऊंचाई छूते हैं, उड़ते हैं। इसलिए हार मानो और करो लड़ाई। यही है। बस हम जो हैं सो हैं, हम यहीं रहेंगे और शांति से जिएंगे, अगर ऐसा हो सके तो। मेरे दोस्त तैयार हो जाओ, सूरज के निकलने पर हमारी मुलाकात होगी। सब लोग ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, टोगेपी भी ठीक है। मैं तब तक ठीक नहीं रहूंगा जब तक अपने पिकाचू को ना देख लूं। टीम रॉकेट का बलून उस आइलैंड की तरफ गया है ऐश। तो हम भी वही जाएंगे। ऐश रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वो वहाँ पेड़ का बड़ा सा तना देख रहे हो? हम इससे लंबी नाव बनाएंगे। लंबी नाव? हाँ, हम अपने पोकेमोन की मदद लेंगे। तो चलो, शुभ काम में देरी किस बात की। चिकोरिका, बल्बसौर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चलो देखें, लकड़ी से नाव बना सकते हो या नहीं। कहीं वो हमें देख न ले। जितनी जल्दी वहाँ पहुँचेगी उतना ही अच्छा है। अगर इंसान हमें शांति से नहीं रहने देना चाहते तो ठीक है, हम ये जगह छोड़ देंगे, कोई और जगह ढूंढेंगे और तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक ऐसी जगह मिल न जाए जहां हम रह सकें और अपनापन महसूस कर सकें।